नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की श्रृंखला की अगली कथा आपके सामने प्रस्तुत है। नल दमयंती की कथा चल रही है। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि दमयंती का स्वयंवर रचा गया है और नल जो हैं देवताओं के दूत बनकर दमयंती के पास पहुंच जाते हैं। आज की कथा में नल दमयंती के बीच में वार्तालाप क्या चल रहा है वो बड़े ध्यान से सुनने योग्य है। क्यों? दोनों ही एक दूसरे से अनुरक्त हैं, लेकिन वार्तालाप क्या हुआ? तो जब नल वहां पर पहुंचे और दमयंती को उन्होंने देवताओं का संदेश दिया, तो दमयंती ने अपनी श्रद्धा अनुसार देवताओं को नमस्कार करके नल से हंसकर कहा, महाराज आप ही मेरा पाणी ग्रहण करें, आप ही मेरे साथ विवाह करें और बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं तथा मेरा जो भी कुछ धन है और जो भी कुछ है वो सब आपका है। आप पूर्ण विश्वस्त होकर मेरे से विवाह करें। जब से मैंने हंसों की बात सुनी है तभी से मेरे हृदय में कामाग्नि दग्ध हो रही है। उसने मुझे जला रखा है। मैं आप ही के बारे में दिन रात सोचती रहती हूँ। आप ही को पाने के लिए यहाँ पर राजाओं का ये सम्मेलन करवाया गया है, ये स्वयंवर रचा गया है। आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके ही कारण विष, अग्नि, जल अथवा फांसी को सहारा बनाकर, उसे निमित्त बनाकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब नल बोले, तुम्हारे लिए तो लोकपाल उत्सुक हैं, बड़े बड़े देवता उत्सुक हैं। तुम एक साधारण मनुष्य को अपना पति कैसे बनाना चाहती हो? क्यों बनाना चाहती हो? मैं तो उनके सामने उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। उन्हीं की ओर तुम्हें मन लगाना चाहिए। उन्हीं देवताओं में से किसी एक पर मन लगाना चाहिए। देवताओं के विरुद्ध जाने वाला मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अतः तो मुझे बचाओ और उन श्रेष्ठ देवताओं का ही वरण करो। अब नल कह रहे, भाई मुझे तो बचा लो। यदि मैं उनके विरुद्ध गया तो मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अब नल के ऐसा कहने पर दमयंती शोकाकुल हो जाती है और आंसू बहाने लगती है। दमयंती बोलती है, हे पृथ्वीपति, मैं संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके आप ही को अपना पति चुनती हूँ। ये मैं आपसे सच कह रही हूँ। और ये कहकर दमयंती हाथ जोड़कर उनके सामने थर-थर कांपने लगी। राजा नल ने फिर कहा कि मैं इस समय दूत का कार्य करने आया हूँ, अतः इस समय वही करो जो मेरे स्वरूप के अनुकूल हो। देवताओं से प्रतिज्ञा करके मैं स्वार्थ साधन कैसे कर सकता हूँ? यदि ये धर्म सुरक्षित रहे तो उससे मेरे स्वार्थ की भी सिद्धि हो सकती है। मेरा दूत का धर्म जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए, तो स्वार्थ सिद्धि के बारे में सोचा जा सकता है। तुम कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे मैं धर्मयुक्त होकर स्वार्थ सिद्धि कर सकूं। चाहते तो वो भी थे कि दमयंती से ही विवाह करें, लेकिन अपने खुद ही फंस गए थे देवताओं के चक्कर में। ये सुनकर दमयंती आंसू भरे हुए गले से बोलती है कि मैंने उस निर्दोष उपाय को ढूंढ निकाला है राजन, जिससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिए। आप और देवता सभी एक साथ उस मंडप में पधारें जहां पर मेरा स्वयंवर होने वाला है। मैं उन देवताओं के सामने ही आपका वरण करूंगी। आपको तो कोई दोष नहीं लगेगा। ये तो मेरी मर्जी है कि मैं किसका वरण करूं। अब दमयंती के ऐसा कहने पर राजा नल पुनः वहीं लौट आए जहां देवताओं से भेंट हुई थी।
जब देवताओं ने पूछा भाई क्या हुआ, तो पूछने पर नल ने देवताओं को बतलाया कि भाई की आज्ञा पाकर मैं दमयंती के महल में गया। आप लोगों के प्रभाव से मुझे किसी ने जाते नहीं देखा। देव, जब मैं आप लोगों के प्रभाव का वर्णन करने लगा तो दमयंती ने मुझ में ही अपना मानसिक संकल्प रखकर मेरा ही वर्ण किया है और ये भी कहा है कि सब देवता आपके साथ उस स्थान पर पधारें जहाँ मेरा स्वयंवर होने वाला है। मैं उन्हीं देवताओं के सामने आपका वर्ण कर लूँगी, आपको दोष नहीं लगेगा। उन्होंने सच सच जो है वो जो भी हुआ था वो देवताओं को कह सुनाया। आगे बोलते हैं भाई देवताओं, दमयंती महल का जो वृत्तांत था इतना ही था और मैंने आपसे ठीक ठीक बता दिया है। अब आप साक्षी हैं, आप जैसा चाहें करें। तो यहाँ पर मैं फिर कथा को विश्राम देता हूँ। इसके आगे क्या हुआ थोड़ा धैर्य रखिए, अगले एपिसोड में सुनिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में कथा को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार।